नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी निवार्य का गद्य भाग का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले हमने जो 10 पाठ पढ़े वो किसके थे? पद्य भाग। ये गद्य भाग का पहला पाठ है और क्रम से ये पाठ नंबर है 11। अब आगे जो गद्य के पाठ हैं इनको मूल रूप से तो ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक पाठ को पढ़ने में 3 या 4 दिन लगेंगे। तो पाठ की मुख्य जो कहानी है उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कहानी मैं आपको ऑनलाइन समझा दूंगा और गृह कार्य की जो प्रश्न और उत्तर है वो भी ऑनलाइन दे दें, क्योंकि जो बता नहीं आएगा वो अगले दिन वीडियो को देखकर गृह कार्य कर सकते हैं। गद्य में इस तरह से करेंगे, ठीक है। बाकी जीवन परिचय और मुख्य जो पाठ की कहानी है ये वीडियो में बता देंगे। तो इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन है 1987 में इलाहाबाद में हुआ। अब महादेवी वर्मा का नाम महादेवी इसलिए पड़ा, महादेवी किसको कहते हैं भाई? दुर्गा देवी को कहते हैं। और महादेवी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके परिवार में 7 पीढ़ियों से यानी 300 सालों से किसी लड़की का घर में जन्म नहीं हुआ था। तो 7वीं पीढ़ी में जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो इनके परिवार वाले बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए इन्होंने इनका नाम क्या रखा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ था, क्योंकि इनके घर में और कोई लड़की नहीं थी। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनमें से 3 या 4 रचनाएं याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि 2 कवियों का परिचय पद्य भाग से आएगा और 2 लेखकों या लेख का परिचय किसे आएगा? गद्य से। तो एक एक का याद करना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यामा जो करती है इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और महिला के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला थी। और इन्होंने उस समय स्त्री शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। नारी को समाज में शिक्षा देने के लिए इन्होंने एक विद्यापीठ की भी स्थापना की थी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रयाग महिला विद्यापीठ, जो उसमें से लेकर वर्तमान में भी स्त्री शिक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इनकी कविताएं अगर आपने पढ़ी हो, आगे भी पढ़ेंगे, उन कविताओं के अंदर आंतरिक पीड़ा और वेदना है उसका वर्णन मुख्य रूप से किया गया। और यहाँ जो पाठ है, पाठ का नाम है भक्तिन। ये महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। अब भक्तिन जो है ये इस पाठ की मुख्य पात्र है और भक्तिन एक महिला का नाम है जो महादेवी वर्मा की सेविका है। और पहले भी हमने पाठ में पढ़ा कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था। पहले पाठ थे इस तरह से, सोना नाम की उनके पास में एक हिरनी भी थी, गोरा नाम की एक गाय थी, पहले कक्षाओं में पढ़ा था। और महादेवी वर्मा को अपने नौकरों से भी बड़ा प्रेम था। इसी तरह की एक नौकरानी थी भक्तिन। अब भक्तिन की मुख्य कहानी ये है कि भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। याद रखना, ये नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी शब्द का अर्थ ये है कि जिसके पास धन संपदा हो, उसी के लिए नाम लक्ष्मी सार्थक हो सकता है। तो धन संपदा थी नहीं, इसलिए महादेवी वर्मा ने अपना नाम बदल के इसका लक्ष्मी कर दिया भक्तिन, यानी भक्ति करने वाली। अब ये कहानी उस समय की जब स्त्रियों पर बड़े अत्याचार होते थे। भक्तिन का 5 साल की आयु में विवाह हो गया, क्योंकि इनकी माता थी नहीं, वीर माता थी। उसने 5 साल की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया और 9 साल की आयु में भक्तिन का गोना हो गया। गोना का समझते आप? पहले विवाह होता था, विवाह के 3 या 4 साल वाले लड़के अपने ससुराल नहीं जाते थे, छोटे ही होते थे इसलिए, और बाद में उसका क्या करते थे? गोना। तो 9 साल की आयु में गोना हो गया, यानी उसने ससुराल जाना शुरू कर दिया। और ससुराल के अंदर भी
भक्तिन के साथ अन्य जो ससुराल वाले थे उनका व्यवहार सही नहीं था, बड़े अत्याचार करते थे। और अत्याचार की हद तक हो गई जब भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दे दिया एक एक करके। अब भक्तिन के 3 लड़कियां थी और उनके जो देवर और जेठ थे उनके 3-3 लड़के थे। अब घर के अंदर उनकी देवरानी जेठानी थी, उनकी इज्जत ज्यादा थी और भक्तिन की इज्जत क्या थी, कम थी, क्योंकि ये 3 लड़कियों की माँ थी और वो सब 3 लड़कों की माँ थी। अब उस समय समाज के अंदर लड़कों का महत्व था या लड़कियों का भी? लड़कों का महत्व था। अब जब माँ भक्ति ने ये 29 साल की हुई उसमें इनके पति का भी देहांत हो गया। उस समय तक इनकी सबसे बड़ी जो कन्या थी उसका विवाह हो चुका था, ये याद रखना, ठीक है। भक्तिन के पति की जब मृत्यु हुई उस समय भक्तिन की आयु कितनी थी? 29 साल और इनके पति की आयु थी 36 साल। ये प्रश्न याद रखना है। और उस समय तक इनकी एक जो कन्या थी उसका विवाह हो चुका था। उसके बाद में भक्तिन ने अपने खेतों के अंदर कार्य करना शुरू किया, लेकिन उनके अन्य जो देवर जेठ थे वो ये चाहते थे कि ये पूरी संपत्ति ये किसको मिले? उनको मिले, क्योंकि भक्तिन की 3 लड़कियां ही थी। तो उन्होंने भी भक्तिन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। गांव के अंदर महाजन साहूकार लोग थे, उन्होंने भी कर भक्तिन पर ज्यादा लगा दिए। फिर भक्तिन ने अन्य 2 कन्या जो और थी उनका विवाह कर दिया। फिर अकेली कौन रहेगी? भक्तिन। अकेले रहने के बाद में भक्तिन ने संत की जो वेशभूषा है वो धारण कर ली, जैसे सर की केसरी कटवा ली, सफेद साड़ी पहन ली और इस संसार से व्यक्ति हो गई। उसने अपना गांव था उसको त्याग दिया और नौकरी की आशा के अंदर मानदेव वर्मा के पास चली गई। फिर मानदेव वर्मा ने अपनी नौकरानी के रूप में रखा। काफी लंबे समय तक भक्तिन ने मानदेव वर्मा की सेवा की और जब भी कोई बार वगैरह सब मानदेव वर्मा के पास में आते थे तो सबसे पहले उनको भक्तिन देखती थी। घर के अंदर भी है नहीं जगह बूढ़ा लोग हुए जगह पढ़ना नाम ले, एक बार सारों पहले भी चित्र सारा देख लिया, एक बार पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। आज देश के अंदर ये बात है नहीं साहब। तो इसी तरह से भक्तिन ने मानदेव के पास में जो पत्रिकाएं वगैरह आते थे उनके सबसे पहले चित्र देखती और हमेशा ही मानदेव वर्मा के साथ में रहते थे। ये जो कहानी इस पाठ के अंदर बनी थी, ठीक है। अब गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं रहेगी। प्रश्न में देखो, प्रश्न नंबर 1, 4 नंबर और 6 नंबर, 1, 4 और 6 ये गृह कार्य के लिए कर लेना। बाकी मूल जो पाठ है वो पढ़ा देंगे, ठीक है।